दोस्तों, आज बात करते हैं एसीएल अवल्जन इंजरी होती क्या है। मैं डॉक्टर अमित सावली, आर्थ्रोस्कोपी एंड स्पोर्ट्स मेडिसिन कंसल्टेंट, नागपुर। एसीएल अवल्जन एक स्पेशल कंडीशन होती है जिसमें आपका जो लिगामेंट होता है वो हड्डी के साथ उखड़ जाता है, जिसे हम बोलते हैं अवल्जन होना। एक नॉर्मल लैंग्वेज में बताया गया तो अगर एक रस्सी है जो दीवार को अटैच है दो साइड में, रस्सी टूटी नहीं है लेकिन रस्सी के साथ कुछ दीवार का पार्ट भी निकल गया, उखड़ गया है, जिसे हम बोलते हैं एसीएल अवल्जन इंजरी। तो इसमें देखेंगे कि एसीएल अवल्जन होता कैसे है। ये जो लिगामेंट है बीच में, इसे बोलते हैं हम एसीएल लिगामेंट। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है जो आपके नी के लिए स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, जिससे कारण आपका पैर स्टेबल होता है, स्टेबल होता है और आप सब एक्टिविटी कर सकते हो। ये जब लिगामेंट अपने जगह से हड्डी के साथ उखड़ जाता है उसे हम बोलते हैं एसीएल अवल्जन इंजरी। तो ये कब होता है? मेनली जब आप स्पोर्ट्स खेलते हो या आप रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होता है तब नॉर्मली एसीएल अवल्जन इंजरीज होती है। तो उसके बाद आपको आपके घुटने में सूजन आना, पेन होना, चलने में डिफिकल्टी होना, ये सब साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं। इसको डायग्नोसिस करने के लिए नॉर्मली हम लोग आपका एक्सरे करवाते हैं, जिसमें हमको दिख जाता है कि वहाँ पे एसीएल अवल्जन हुआ है। जो एसीएल अवल्जन को भी दूसरा नाम भी बोला जाता है, टीपीएल अवल्जन इंजरी बोलते हैं कि जो आपका हड्डी का पार्ट होता है वो उखड़ जाता है, जो क्लियरली एक्सरे में दिखता है। एमआरआई भी करवाते हैं कि देखने के लिए कि लिगामेंट में कोई मार लगा है कि नहीं, या कोई अदर स्ट्रक्चर जो घुटने के अंदर होते हैं उनमें कोई इंजरी हुई कि नहीं, जैसे कि मेनिस्कस इंजरी हुई है या कार्टिलेज इंजरी हुई है या पीसीआर और बाकी लिगामेंट में इंजरी हुई है। तो ये हो गया डायग्नोसिस का पार्ट। तो उसके बाद ट्रीटमेंट क्या होती है? नॉर्मली एसीएल अवल्जन इंजरी और टीपीएल अवल्जन इंजरी के लिए सर्जरी ही एक मात्र उपाय होता है, जिसमें एक दूरबीन द्वारा ये सर्जरी होती है, जिससे हम जो आपका टूटा हुआ पार्ट है, जो उखड़ा हुआ पार्ट है एसीएल का, उसको हम अपनी जगह पे फिक्स करते हैं एक सिंपल दूरबीन द्वारा सर्जरी से, जिसे हम 2 होल सर्जरी या 2 स्टिचेस सर्जरी बोलते हैं। तो पहले ये सर्जरी ओपन तरीके से किया जाता था, जिसमें बड़ा इंजेक्शन दिया करते थे, स्क्रू यूज करते थे, जिससे कारण आपका रिहैब लेट होता था, धीरे होता था, पोस्ट ऑपरेटिव पेन होता था। अभी जो हम लेटेस्ट टेक्निक में यूज करते हैं उसे हम बोलते हैं पुल आउट टेक्निक, जिसमें हम आपके जो लिगामेंट्स है, जो बोन है अंदर का, जो पीस है अंदर का, उसको हम एक फाइबर टेप नाम से सुचर करते हैं और नीचे पुल करके हम टिबिया के बाहर के पार्ट में एक बटन के साथ फिक्स करते हैं। इससे क्या होता है कि आपका रिहैब बहुत जल्दी होता है, पोस्ट ऑपरेटिव आपको जो पेन है, दर्द है, वो बहुत कम होता है। आप आपके स्पोर्ट्स एक्टिविटी में बहुत जल्दी जा सकते हो। जो कॉम्प्लिकेशन होते थे ओपन सर्जरी और स्क्रू डालने से, वो कॉम्प्लिकेशन इससे बहुत मिनिमल हो जाते हैं और ये 1-2 टाकों की ही सर्जरी होती है, तो जो स्कार्स होते हैं वो भी कम होता है। तो ऐसे ही कुछ अगर आपको एसीएल अवल्जन इंजरी के बारे में और जानकारी चाहिए तो फॉलो दिस चैनल और फॉलो दिस वीडियो फॉर मोर सच अपडेट। थैंक यू।